झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले ही चुनावी प्रचार शुरू हो गया है। इस बीच कल्पना सोरेन ने पश्चिमी सिंहपुर के तांतनगर में मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब गुरबा लोगों को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के प्रयासों पर बात की। कल्पना ने भाजपा पर मैया सम्मान योजना को रोकने का आरोप लगाया और हेमंत सोरेन को बिना सबूत जेल में डालने की बात कही। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राजनेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बीच पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज को कांग्रेस को घेरते हुए तंज कसा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही, इसलिए उनके लिए बेहतर है कि वे अभी से ब्रेक लगाना शुरू कर दें ताकि आने वाले झटके से बचा जा सके। बिहार के सारण से लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये समिति जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प से जुड़े मामलों पर काम करती है। रूडी ने पहले भी 2018 में इस समिति की अध्यक्षता की है। उनकी अगुवाई में समिति नमामि गंगे और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान देगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाने का फैसला किया। इस अभियान के तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर व्यक्तियों या कंपनियों को 14 नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। नए मंत्रियों को रहने के लिए जगह बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह, मीत हेयर, चीतर सिंह, जोड़ा माजरा, बलकार सिंह, ब्रह्मशंकर जिम्पा और अनमोल गगन मान को नोटिस जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की टीम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुंबई में है। तो वहीं इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हमने राजनीतिक दलों और अधिकारियों सहित सभी हितधारकों से मुलाकात की। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र लोकतंत्र के उत्सव में योगदान देगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए कांग्रेस ने सेना से सबूत मांगे थे और सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा था। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोग कट्टर देशभक्त हैं और ऐसी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो शहरी नक्सलियों के चंगुल में है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने रेहड़ी फड़ी के मुद्दे पर अपनी हालिया टिप्पणी के बाद विचारधारा को लेकर कांग्रेस आलाकमान की चिंताओं को दूर कर दिया है। उन्होंने इस धारणा को गलत धारणा करार दिया है। उनके राज्य में उत्तर प्रदेश मॉडल का अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित बहुदलीय समिति 3 अक्टूबर को स्ट्रीट वेंडर से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने लद्दाख और हिमाचल के संरक्षण के लिए लेह से चंडीगढ़ तक 850 किलोमीटर की पदयात्रा की है। इस यात्रा का उद्देश्य लद्दाख के लोगों के हितों की रक्षा, लोकतंत्र की बहाली और 6ठी अनुसूची के सुरक्षा उपायों पर ध्यान आकर्षित करना है। वांगचुक ने कहा कि सीमा सुरक्षा के लिए हो रहे विकास कार्यों से लद्दाख के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम आज बीजेपी कार्यालय में खत्म हो गया है। जेपी नड्डा ने पटना में बीजेपी की एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की। कार्यक्रम में पैरालंपिक विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला।